अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अपनी पिछली वीडियो में हमने क्लास 9 इंग्लिश के यूनिट नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड की रीडिंग और ट्रांसलेशन की थी। आज हम यूनिट 1 में कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर का पोर्शन मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले हम लेसन के आखिर में दिए गए डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स देखते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने मुश्किल अल्फाज का उर्दू में तर्जुमा भी साथ में लिख दिया है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले अनपैरेलल्ड, अनमैच्ड, उर्दू में बेमिसाल। ड्यून्स, सैंडी हिल्स यानी रेत के टीले या रेत के छोटे पहाड़। डेजलिंग, एक्सट्रीमली ब्राइट, बेहद चमकदार। ट्रॉपिकल, वेरी हॉट, बहुत गर्म। एलोक्वेंस, फ्लुएंट, फसाहत व बलागत। प्रोमलगेशन, एडवेंट या किसी चीज़ का नज़ूल। डिस्पेंसेशन, स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज, फैलाना, पैगाम को फैलाना। वर्ज, एज, किनारा। केओस, कन्फ्यूजन, उर्दू में इंतशार। क्रम्बल, ब्रेक इनटू पीसेस, टूट फूट। सॉलिट्यूड, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, तन्हा रह जाना या तन्हा रहना। मेडिटेशन, थिंकिंग डीपली इन साइलेंस स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस, गौर व फिक्र करना या मराकबे की हालत में होना। कंपैशन, strong feelings of sympathy for people who are suffering and a desire to help them. रहम या रहम का जज्बा। eradicate, remove, ख़त्म करना। bestowed with, to confer as a gift, अता किया जाना। proclaim, declare, बाज़ाब्ता ऐलान। nexus, a complicated series of connections between different things, गठजोड़ होना। पैगन, डिसबिलीवर, काफिर। renounce, to state publicly that you no longer have a particular belief, यानी अपना अकीदा छोड़ने का ऐलान करना। demolish, destroy, तबाह करना। dilemma, a difficult situation or forced to choose one of two alternatives, मुश्किल सूरत हाल। theology, religious beliefs, मजहबी अकीदा। everlasting, never ending, हमेशा कायम रहने वाला। proselytizing, preaching, तबलीग करना। transformation, complete change in somebody। embodiment, living example या यादगार मिसाल। इन अल्फाज के मानी याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आगे हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत काम आएंगे। चलिए अब कॉम्प्रिहेंशन पार्ट देखते हैं। सबसे पहले है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं और इन सब के जवाबात हमें लेसन ही में से मिल जाएंगे जो मैंने आप लोगों के लिए तलाश करके लिखे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ द लैंड इज़ अरेबिया? अरेबिया किस तरह की सरजमीन है? ये आपके बिल्कुल शुरू में दिया गया है जवाब। अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन। Why was the Holy Quran sent in Arabic? कुरान पाक को अरबी में ही क्यों नाजिल किया गया? Holy Quran was sent in Arabic language because the language of Arab people was Arabic. Arab people possessed a remarkable memory and were eloquent people. Therefore, the Holy Quran was sent in Arabic language by Almighty Allah for the final dispensation and the preservation of His words. Question number 3. For which ability were the Arabs famous? अरब अपनी किस खूबी की वजह से मशहूर थे? The Arabs were famous for their eloquence or remarkable memory.
What was the condition of mankind before the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इंसानियत की क्या हालत थी? Mankind stood at the verge of chaos. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. Why did the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stay in the cave of Hira? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stayed in the cave of Hira in the remembrance of Allah Almighty and for meditation. What was the first revelation? सबसे पहला पैगाम क्या था? अब ये बहुत ज़रूरी है कि इस पैगाम को बिल्कुल इन्हीं अल्फाज में याद किया जाए जो किताब में दिए गए हैं, क्योंकि ये कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है. Read in the name of thy Lord, who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. Why did the pagan Arabs threaten the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uncle? काफिर अरबों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को क्यों धमकियां दी? They threatened the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uncle because they used to worship idols, and oneness of Allah's concept had threatened their dominance in the society. They wanted the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the followers to renounce their cause and टेक टू आइडल वर्शिपिंग, यानी वो चाहते थे कि वो वहदानियत को छोड़कर दोबारा से बुतों की पूजा शुरू कर दें. चलें अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है विकेबलरी. सबसे पहले है टू प्रिडिक्ट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट वी हैव टू रीड द कॉन्टेक्स्ट केयरफुली. वो हमने रीडिंग की है, आप लोग पिछली वीडियो देख सकते हैं. Part A. Write the contextual meaning of the following words, then consult thesaurus to find out their synonyms. Thesaurus mean dictionary. Contextual meaning का मतलब है कि जो अभी लेसन पढ़ा है, इन वर्ड्स के मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू द लेसन हमें ढूंढने हैं और उनके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स जो हमने उनके साथ लिखने हैं. हम एक एक करके देख लेते हैं. जी अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर तो रह ही गया था, वो भी हम देख लेते हैं. What did हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा said about the life of रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. His सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम morals and characters are an embodiment of the Holy Quran. चलिए अब हम मीनिंग्स देख लेते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज डेजलिंग. अगर हम डिक्शनरी में देखें तो इसका जो सिनोनिम या इसके सेम मीनिंग वर्ड मिलता है वो है ग्लीमिंग, और इसको उर्दू में हम देखें तो इसका मतलब है बेहद चमकदार. इमेजिनेशन, इसका सिनोनिम है कॉन्सेप्शन, और उर्दू में इसका मतलब है तसव्वुर. रिमार्केबल, एक्सेप्शनल, उर्दू में इसका मतलब है शानदार. कंपोज्ड, रोट डाउन, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है तो यहाँ भी हमने राइट की सेकंड फॉर्म लिखनी है, रोट डाउन, लिखा. प्रेजर्वेशन, प्रोटेक्शन, और उर्दू में इसका मतलब है हिफाजत. बेस्टोड, ग्रांटेड, उर्दू में इसका मतलब है अता किया. मैसेज, इंटीमेशन, पैगाम. सुपरस्टिशन, इंग्लिश में इसका सेम मीनिंग वर्ड है इरैशनैलिटी, और उर्दू में है तोहम परस्ती. अबैंडन, इसका सेम मीनिंग वर्ड है लीव, और उर्दू में है अकेला कर देना. चलें अब हम नेक्स्ट देखते हैं. मैच कॉलम ए
with B to find the meanings of the words. अब हमने वर्ड मीनिंग किए हैं, मैंने आपको कहा था कि बहुत अच्छी तरह से याद रखें, उसकी मदद से हम बहुत आसानी से मैच कर लेंगे कॉलम ए में सेम मीनिंग वर्ड को विद कॉलम बी. चार्म, चार्म हमें देखा था, चार्म को हम किससे मिलाएंगे, यहाँ पे हमें सेम इसका मीनिंग वर्ड है कल्चर, तो हम क्या करेंगे, चार्म को किससे मिला देंगे, विद कल्चर. उसके बाद आ गया कंपोज. कंपोज अभी हमने देखा था कि जिसकी सेकंड फॉर्म थी तो हमने रोट लिखा था, तो ज़ाहिर है फर्स्ट फॉर्म उसकी होगी राइट. कंपोज, राइट. सिविलाइजेशन, इस सेम मीनिंग वर्ड इसका क्या होगा. अच्छा, हमने क्या किया कि चार्म जो है उसको हमने अट्रैक्शन के बजाय गलती से कल्चर से मिला दिया, ये हमसे गलती हुई, हमें ये अट्रैक्शन से मिलाना था. सिविलाइजेशन है, इसका सेम मीनिंग वर्ड है कल्चर, इसे हमने इससे मिलाना था. फेथ, बिलीफ, फेथ को किससे मिला दिया हमने, बिलीफ. इरेडिकेट, किसी चीज़ को ख़त्म करना, एलिमिनेट, इसको हमने इससे मिला दिया. bestowed with, to confer as a gift. चलिए, उसके बाद eloquent तो रह ही गया, eloquent, fluent, इसको हमने इससे मिला दिया. demolish, demolish, destroy, किसी चीज़ को तबाह करना. proselytizing, preaching. एवरलास्टिंग, नेवर एंडिंग, वो चीज़ जो कभी ख़त्म ना हो, हमेशा रहने वाली. एम्बॉडीमेंट, लिविंग एग्जाम्पल. केओस, केओस कन्फ्यूजन, अभी हमने इन सब के मीनिंग्स पीछे देखे हैं. वर्ज, वर्ज एज, किनारा. वॉन्डर, सरप्राइज, हैरान. डिग्निटी, प्राइड. चले, तमाम अल्फाज को हमने कॉलम ए के सेम मीनिंग वर्ड को कॉलम बी के उन्हीं जो मीनिंग वाले वर्ड हैं उनसे हमने मिला दिया. नेक्स्ट देखते हैं. यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस. अच्छा जी, अब सेंटेंसेस तो बेहतर है कि आप खुद बनाएं, मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, उसके बाद आप खुद से बना सकते हैं. नंबर 1, डेजलिंग. डेजलिंग नहीं, सॉरी, हमें नेक्स्ट पेज पर है. जी, अब हम एक एक करके इन तमाम अल्फाज को देखते हैं और इनके सेंटेंसेस हम बनाते हैं. फर्स्ट वर्ड इज सेंचुरी, और वर्ड हमेशा सेंटेंस ऐसे बनाते हैं कि हमें उस वर्ड का मीनिंग समझ आ जाए. सेंचुरी, इसका हम बना सकते हैं लाइट बल्ब वॉज इन्वेंटेड इन 19th century. आप अपनी मर्जी से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट पीसफुल इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री. इन्फ्लुएंशियल, कायदे आज़म was the most influential personality of 20th century. Determination, irada. A firm determination is required to achieve a goal. Delegation, wafd. A delegation of students visited the museum. Quietly, खामोशी से. We should take our lunch quietly. Urge, ख्वाहिश. My mother has a pressing urge to perform Hajj. Ignorance, jahalat. Enmities continued to years in the time of ignorance. यानी कई कई साल तक जो दुश्मनियाँ थीं वो जारी रहती थीं. अच्छा, अब हम देखते हैं कि एफिक्स और प्रेफिक्स जो है वो क्या होते हैं. अच्छा, सबसे पहले इन्होंने इस साइड पर रूट वर्ड्स दिए हैं. इन वर्ड्स के अब एफिक्स और प्रेफिक्स होता है कि अगर हम इन वर्ड से पहले कोई वर्ड लगाएं और वो एक नया वर्ड बन जाता है, तो वो अगर शुरू में लगाएं तो दैट इज़ प्रेफिक्स, और अगर उसके रूट वर्ड के एंड में लगाएं तो दैट इज़ कॉल्ड सफिक्स.
तो उससे एक नया वर्ड बन जाता है। जो इन्होंने बनाए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। ऑथर से शुरू में इन्होंने को लगा लिया तो दैट बिकम को ऑथर। नेसेसरी, उससे पहले क्या लगाया हमने, अन लगा लिया तो दैट बिकम अननेसेसरी। ये दीज आर द प्रीफिक्सेस, जो शुरू में लगते हैं वर्ड वो दोज आर कॉल्ड द प्रीफिक्सेस। फेयर, अनफेयर, ठीक है, ये न्यू वर्ड बन जाते हैं। मॉरल, इमोरल, टाई, अनटाई, ठीक है, दीज आर ऑपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स एज वेल। डेंजर, एंडेंजर, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ज़रूरी नहीं है कि ऑपोजिट हों, जैसे डेंजर है, एंडेंजर तो ऑपोजिट नहीं है इसका। जैसे देर आर सम एंडेंजर्ड बर्ड्स इन पाकिस्तान, वो परिंदे जिनकी नस्ल ख़त्म हो रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऑपोजिट बने, वो एक नया मीनिंग भी बन सकता है। फॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून, काइंड, काइंडनेस, यहाँ हमने एंड में ये दिस इज़ कॉल्ड सफिक्स, ठीक है, और शुरू में अगर हम लगाएं तो अगर हम अन लगा दें तो दैट विल बिकम अनकाइंड। तो ये दोनों वर्ड बन सकते हैं। अगर यहाँ प्रेफिक्स लगाएं अन तो दैट विल बिकम अनकाइंड, और एंड में हमने नेस लगा दिया तो काइंडनेस। केयर, केयरलेस, ये हम सफिक्स लगाया, इट विल बिकम केयरलेस। पोस्टपोन, पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोनमेंट, दिस इज सफिक्स। एडजस्ट, एडजस्टमेंट। Treat, treatment, this is also suffix. Meaning, meaningful, this is also suffix. Hard, hardship. Friend, friendship, this is also suffix. Fond, fondness. Happy, happiness. Comfort, comfortable. अच्छा, अब these were the examples. इसी तरह से some words are given in part D. उन्होंने कहा है कि add appropriate prefixes or affixes, suffixes to the following root words, then make the other words. अच्छा, अब one, belief, parallel, justice, flinching, knowledge, construction, इन हम देखते हैं कि इनमें prefix या suffix लगाने से कौन सा नया word बन सकता है। चलें देखते हैं। First word is one. अच्छा, इसमें अगर हम प्रेफिक्स इसमें लगाएं प्रेफिक्स नो तो दैट विल बिकम नो वन, ये भी एक नया वर्ड बन जाएगा। और वननेस, वननेस ऑफ अल्लाह, ठीक है, एंड में हम ये सफिक्स लगा दें वन के बाद तो ये दोनों एक न्यू वर्ड्स बन सकते हैं। हम यानी प्रेफिक्स में नो लगा सकते हैं और सफिक्स में हम नेस लगा सकते हैं। बिलीफ, डिसबिलीफ, यहाँ हमने प्रेफिक्स लगाया तो it has become a new word. Parallel, unparallel, ये तो अब हमने बहुत मर्तबा पढ़ लिया है। Justice, injustice. Flinching, unflinching. Knowledge, knowledgeable. Construction, reconstruction. ठीक है, ये हमारे वर्ड्स बन गए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है जी। अब ग्रामर का पोर्शन आ गया है। अब हम एक एक करके इन्होंने दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, वी विल चूज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहले देखते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। इट डिस्क्राइब्स और पॉइंट आउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग, or to tell the number or quantity. For example, famous poet. So famous is the word which is describing the noun poet. अब एक एक करके देखते हैं। Choose the correct adjective. Ashfaq Ahmad was a dash writer. The options are famed, famous, famously, infamous. Ashfaq Ahmad we know very well. Ashfaq Ahmad was a famous writer. B is the correct answer. This is a very dash seminar. Information, informed, informative, informing, informative. So though C is the correct answer. My mother becomes dash if I get home late. My mother becomes anxiety तो नहीं हो सकता, जाहिर है। Anxious, ठीक है, एनजाइटीज भी नहीं हो सकता, एंशियसली भी नहीं, एंशियस। इट इज़
dash to get the correct information from the university office. Advisable, advisable का तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, एडवाइजिंग, एडवाइज्ड, एडवाइजेबल, यानी आपको Who is dash for this chaos? Responding, responding का मतलब तो responsible, ठीक है. Who is responsible for this chaos? कौन जिम्मेदार है इस इंतशार का. Then find out 10 adjectives from the unit and use them in sentences. एक मरतबा हम रीडिंग कर चुके हैं, आप लोग भी एक मरतबा रीडिंग कीजिए और 10 एडजेक्टिव्स ढूंढिए. उसके बाद अपनी मर्ज़ी से उनके सेंटेंसेस बनाइए. मैंने अपनी मर्ज़ी से 10 जो हैं वो इसमें लिखे हैं, तो लेकिन आप लोग कोशिश करें कि ख़ुद से अपने ढूंढें. चलें आप देखते हैं कि मैंने कौन कौन से ढूंढे हैं भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल, अनपैरेलल्ड, यानी जिसका कोई अनपैरेलल्ड, कोई उस जैसा नहीं होता. इंटेलिजेंस ऑफ माई ब्रदर इज अनपैरेलल्ड इन माई होल फैमिली. ठीक है. ब्यूटी, नॉर्दर्न एरियाज ऑफ आर के स्पेलिंग रॉन्ग लिखे गए, OURR. चलें. आर कंट्री आर फेमस फॉर देयर ब्यूटी. डेजलिंग रेज, बेहद चमकदार सूरज की किरणें. I went to the beach to enjoy the dazzling rays of the sun. Remarkable. My teacher possessed a remarkable personality. शानदार, remarkable शानदार. Cruelty, जालिम. Hitler is known, known में भी यहाँ पे थर्ड फॉर्म आनी थी, known. Known for his cruelty, cruelty in history. Ignorance, जहालत. Ignorance is a big problem in the third world. Kind, I met a very kind lady on my way to home. Threatening, unemployment has become a threatening issue of our society. Starry, यानी सितारों भरा आसमान. I like to sit in starry nights, यानी मुझे सितारों भरी रातों में बैठना बहुत अच्छा लगता है. देन द लास्ट, स्मॉल, वेरी इजी. माई रूम इज़ टू स्मॉल टू कीप माई थिंग्स, यानी मेरा कमरा इतना छोटा है कि मैं अपनी चीज़ें ठीक तरह से नहीं रख पाती. चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पार्ट सी. कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ब्स. अब ये वर्ब्स दिए हुए हैं और हम करेक्ट वर्ब चूज़ करेंगे इन जो ब्लैंक्स को फिल करने के लिए. इफ़ आई सी असलम आई विल डैश हिम टू डिनर टुमारो. डिनर पर क्या करते हैं? डिनर पर हम क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं. ठीक है. और कोशिश करें कि साथ साथ हम यहाँ निशान लगाते रहें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमने कौन कौन से कर लिए हैं. इनवाइट. अच्छा, उसके बाद सेकंड इज इफ़ आई डैश आउट आई विल टर्न ऑफ द टीवी. अच्छा, जब कहाँ जाते हैं तो हम टीवी को ऑफ कर देते हैं. इफ़ आई विल गो, इफ़ आई गो आउट. ठीक है, इसको किया और गो. इफ़ यू डैश ट्रिक्स ऑन पीपल. ट्रिक्स, दिस इज अ प्रोवर्ब, तो एक है इफ़ यू प्ले ट्रिक्स ऑन, ये प्ले. साथ में जो जो होते जा रहे हैं हम टिक करते जाएंगे, इससे हमें बहुत आसानी हो जाएगी. इफ़ द फार्मर डैश ऑल हिज कीवी फ्रूट्स इन द मार्केट. मार्केट में क्या करते हैं? डेफिनेटली सेल करते हैं, तो सेल. आई विल डैश यू विद योर होमवर्क इफ़ आई कैन. क्या करते हैं होमवर्क में? हेल्प करते हैं. अच्छा भाई. आई विल डैश यू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक. आई विल, अपनी बाइक जब कोई और चलाता है तो जाहिर है कि उसे अलाउ करते हैं तो वो चलाता है ना, अलाउ. विल यू डैश दिस बास्केट टू आंटी सूफी इफ़ यू सी हर. तो क्या करेंगे? अगर वो हमें मिलेगी तो हम क्या करेंगे? गिव. उसने कहा है कि क्या तुम बास्केट आंटी सूफी को दे दोगे अगर वो तुम्हें मिलेंगी, तो ये हो गया गिव. इफ़ वी डैश
वी विल कैच द बस, हरी, अगर हम जल्दी करेंगे तो बस पकड़ लेंगे। विल यू डैश मी इफ यू आर गोइंग टू बी लेट, विल यू इन्फॉर्म मी इफ यू आर गोइंग टू बी लेट, यानी अगर तुम्हें देर हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दोगे। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल डैश द कॉम्पिटिशन, विन। ठीक है, मेहनत करे, जो भी करता है जाहिर है उसे जीत मिलती है। पुट द सुटेबल वर्ब्स इन द गिवन ब्लैंक्स, अब इन्होंने नीचे हर सेंटेंस के नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब हमें बहुत एहतियात से टेंस देखने हैं कि कौन सा टेंस इसमें यूज़ होगा। आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस, जब सिंस आ जाता है तो आप याद रखिए उसमें हैज़ बीन या हैव बीन आएगा, और ये हमें पता होना चाहिए कि हैव बीन किसके साथ आएगा और हैज़ बीन सिर्फ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आता है। आई के साथ क्या आएगा, हैव बीन। ठीक है, अच्छा, आफ्टरवर्ड्स ही डैश हियर येस्टरडे, ये हो गया हमारा पास्ट इन डेफिनेट टेंस, तो सिंपल सेकेंड फॉर्म आएगी ही केम हियर येस्टरडे। इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल, अब यहाँ पे क्योंकि हमारा फ्यूचर है, इफ़ यू कम, अगर तुम आते हो तो मैं मिल जाऊँगा। ही डैश टेक एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, सिंपल, दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ही के साथ विल, सिंपल, ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, अगले साल एग्जाम देगा वो। ही डैश टू अस टुमारो, दिस इज ऑल्सो फ्यूचर इंडेफिनिट, ही विल कम टू अस टुमारो। ठीक है जी, अच्छा, नाउ these are the writing skills and these will be done by yourself. Summarize paragraph 2 of the unit in 3 to 4 sentences. हम जो पैराग्राफ नंबर 2 है उसे गौर से पढ़ें और अपने अल्फाज में उसका जो मेन आइडिया उसका है, पैराग्राफ में क्या बताया गया है उसे आप लिखिए 3 to 4 sentences में। Write an essay on the kindness of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in 170 to 200 words. ये आप लोग खुद अपने वर्ड्स में करें। Everyone knows हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो आप लोग खुद लिखें और कमेंट्स में फिर मुझे बताएं कि आप लोगों ने लिखा। अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट्स, वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। Okay, thank you so much.